हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी और अच्छे होंगे। तो अपने लास्ट क्लास में देखा था कि जो ब्रीडिंग सिस्टम होता है पशुओं में वो कितने टाइप का होता है। उसमें से अपन ने पहला देख लिया था कौन सा, इन ब्रीडिंग। उसके बाद में देखा था अपन ने आउट ब्रीडिंग। अब आउट ब्रीडिंग में अपन ने क्या है कि ये क्या टाइप का होता है, उसमें से अपन ने 3 टाइप देख लिए थे। उसके बाद में चौथा टाइप कौन सा बच रहा था, क्रॉस ब्रीडिंग। अब ये क्रॉस ब्रीडिंग भी क्या है, 4 टाइप की होती है। क्या होती है बच्चों, 4 टाइप की होती है। तो कौन कौन सी होती है 4 टाइप की। सबसे पहले होती है क्रिस क्रॉस, जिसको बोलते हैं रोटेशनल क्रॉस या अल्टरनेटिव क्रॉस। और उसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है ट्रिपल क्रॉस। क्या, ट्रिपल क्रॉस। उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल है राठी, क्योंकि राठी 3 नस्लों से मिलकर बनी है। तो ये किसका एग्जांपल है, ट्रिपल क्रॉस का है। उसके बाद में आता है टॉप क्रॉस। कौन सा आता है बच्चों, टॉप क्रॉस। तो टॉप क्रॉस के बाद में आता है बैक क्रॉस। कौन सा आता है, बैक क्रॉस। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो एक ही प्रजाति के, क्या एक ही प्रजाति की जो विभिन्न नस्ल होते हैं उनके मध्य क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें, जैसे कि करण स्विस का क्रॉस करवाते हैं। करण स्विस ब्रीड के लिए किस किस का क्रॉस होता है, तो साहिवाल और ब्राउन स्विस का क्रॉस से क्या मिलके बना है, करण स्विस बनी है। जो करण स्विस जो नस्ल है वो किसके क्रॉस से बनी है, साहिवाल और ब्राउन स्विस। अब इसमें क्या आ रहा है, स्विस आ रहा है लास्ट में, और यहाँ भी करण स्विस भी जो जो ब्रीड तैयार हुई है उसमें क्या आ रहा है, स्विस। तो स्विस से याद रखेंगे ब्राउन स्विस, और उसके साथ में क्या याद रखेंगे, साहिवाल। तो साहिवाल और ब्राउन स्विस के क्रॉस से करण स्विस। उसके बाद में आती है फ्रीजवाल। जो फ्रीजवाल है इसको फ्रीज वेल भी बोल देते हैं या फ्रीजवाल, वैसे तो फ्रीजवाल सही है। तो फ्रीजवाल किसके क्रॉस से बना है, एच एफ, और साहिवाल के क्रॉस से क्या बना है, फ्रीजवाल। फ्रीजवाल किसके क्रॉस से, एच एफ और साहिवाल के क्रॉस से बना है। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे इसकी कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे कि दो विभिन्न नस्लों के मध्य प्रजनन करवाना। क्या करवाना, प्रजनन करवाना। जो ये दो विभिन्न नस्ल होती हैं वो क्या होती हैं, शुद्ध होती हैं। दो विभिन्न नस्लों, तो इसमें लिख लेना शुद्ध। किसके बीच में करवाते हैं, शुद्ध नस्लों के बीच में। दो विभिन्न जो नस्लें होती हैं वो कौन सी होती हैं, शुद्ध नस्लें होती हैं। तो उनके बीच में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। और प्रजाति क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भैंस की प्रजाति का क्रॉस करवा दे गाय की प्रजाति से, इसमें ऐसा नहीं करते। इसके अंदर प्रजाति क्या होगी, सेम प्रजाति की होंगी। जैसे गाय का क्रॉस गाय के ही नस्ल से होगी, ऐसे नहीं है कि भैंस की नस्ल से करवा दे। और यदि भैंस का क्रॉस करवा रहे तो भैंस का क्रॉस भैंस की नस्ल से ही होगी, दूसरी से। तो इसमें ये होता है। अब इसके बाद में इसमें देखेंगे टाइप्स। इसमें जो पहला टाइप आता है वो क्या आता है, क्रिस क्रॉस, या इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव क्रॉस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल क्रॉस। क्या बोलते हैं, रोटेशनल क्रॉस। अब इस क्रिस क्रॉस या अल्टरनेटिव क्रॉस या फिर रोटेशनल क्रॉस के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या करते हैं कि एकांतर रूप से क्रॉस करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है इसमें, एकांतर रूप से क्रॉस करवाया जाता है। कि जो दो विभिन्न नस्लें होती हैं, जो शुद्ध नस्लें होती हैं, उनको क्या करवाते हैं, एकांतर रूप से क्रॉस कराते हैं। अब एकांतर रूप से क्रॉस कैसे, जैसे कि माना ये कोई ए नस्ल है, उसका क्रॉस करवा रहे हैं बी नस्ल से। अब ए और बी के जो क्रॉस से जो F1 पीटी प्राप्त होती है उसको अपन क्या क्रॉस कराएंगे, माना जो F1 पीटी प्राप्त हुई किससे, ए और बी के क्रॉस से F1 पीटी प्राप्त हुई, उसको अपन क्रॉस कराएंगे वापस ए से। फिर जो ए से F1 पीटी जो प्राप्त होती है उसको क्रॉस करवा देंगे किससे, बी से। फिर जो बी से F1 से प्राप्त होगी फिर उसको अगले से करवा देंगे। ऐसे मतलब कि करवाते रहते हैं, रोटेशनल रूप से करवाते रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल क्रॉस भी बोलते हैं, या अल्टरनेटिव क्रॉस भी बोलते हैं, या फिर एकांतर क्रॉस भी किसको बोलते हैं, क्रिस क्रॉस को बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे अपन, इसमें अपन लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे कि इसमें दो विभिन्न या दो भिन्न
नस्लों के मध्य एकांतर रूप से क्रॉस या प्रजनन करवाते हैं। किसके अंदर करवाते हैं? जो क्रीज क्रॉस जो अल्टरनेटिव क्रॉस है उसके अंदर क्या करवाते हैं, जो दो विभिन्न नस्लें हैं उनके मध्य क्या एकांतर रूप से क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रीज क्रॉस बोलते हैं। उसके बाद में जो सेकंड है वो देखेंगे। सेकंड क्या है? ट्रिपल क्रॉस। इसके बाद में कौन सा है? सेकंड ट्रिपल क्रॉस। अब ट्रिपल क्रॉस में क्या होता है, जो तीन नस्लों के मध्य जो क्रॉस कराते हैं और उससे जो नस्ल प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल क्रॉस बोलेंगे। तो दूसरा कौन सा आएगा? इसको ए बोल दिए। बी कौन सा आएगा इसके अंदर? किसके अंदर? क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर। वो है ट्रिपल क्रॉस। कौन सा क्रॉस? ट्रिपल क्रॉस। ट्रिपल क्रॉस के अंदर क्या होता है कि तीन नस्लों के मध्य क्या करवाया जाता है? प्रजनन करवाया जाता है, और जो उससे जो नस्ल प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? ट्रिपल क्रॉस नस्ल होती है। और तो इसके अंदर लिखेंगे कि विभिन्न नहीं, इसमें लिखेंगे तीन भिन्न नस्लों के मध्य प्रजनन करवाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल क्रॉस बोलते हैं। तीन नस्ल काम में ली जाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे राठी क्या है कि तीन नस्लों के क्रॉस से मिलकर बनी है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे। किसको? जब तीन विभिन्न नस्लों के मध्य क्रॉस करवाने से जो नस्ल बनती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर अब इसके बाद अपन देखेंगे कौन सा, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे टॉप क्रॉस। कौन सा? टॉप क्रॉस। अब टॉप क्रॉस में क्या होता है कि जो मादा होती है, मादा जो पशु होती है, उसी के वंशावली का जो अंतिम सांड होता है उसके मध्य क्या करवाते हैं? उसका प्रजनन करवाते हैं। उसके मध्य क्या करवाते हैं? प्रजनन करवाते हैं। तो सी हो जाएगा टॉप क्रॉस। कौन सा क्रॉस? टॉप क्रॉस। इसमें क्या करते हैं कि जो भी मादा पशु होती है उसके जो अपनी पीढ़ी के जो अंतिम सांड होता है उसके साथ क्या करवाते हैं? उसका प्रजनन करवाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? टॉप क्रॉस बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि मादा पशु के अपने ही अंतिम पीढ़ी के सांड के साथ प्रजनन करवाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टॉप क्रॉस बोलते हैं। कि जो मादा पशु है, जो उसी के जो अंतिम पीढ़ी का जो सांड होता है, तो जो मादा पशु है उसका जो अंतिम पीढ़ी का जो सांड होता है, उन्हीं के पीढ़ी का जो अंतिम सांड होता है उसके साथ क्या करवाते हैं? प्रजनन करवाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टॉप क्रॉस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टॉप क्रॉस बोलते हैं। उसके बाद में लास्ट आता है डी क्या आता है? बैक क्रॉस। क्या आता है? बैक क्रॉस में क्या करते हैं? जैसे ए ये नर है, इसका क्रॉस करवा रहे बी से, जो क्या है? मादा है। ए को क्या मान लिया अपन ने? नर मान लिया। और जो बी है उसको क्या मान लिया अपन ने? मादा मान लिया। अब इन जो नर पशु और मादा पशु है इनके बीच में जो क्रॉस करवाते हैं
और उससे जो F1 पीटी प्राप्त होती है, कौन सी F1 जो पीटी प्राप्त होती है, उसको वापस किससे क्रॉस कराते हैं, ए से क्रॉस करवाएंगे, मतलब नर पशु से क्रॉस कराएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे अपन, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे शुद्ध नर व मादा से प्राप्त नस्ल का उसके पैतृक से प्रजनन करवाना क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। कि जो शुद्ध नर और मादा है उससे प्राप्त जो नस्ल होती है, उनसे प्राप्त नस्ल कौन सी मानना, कि जैसे F1 पीटी प्राप्त हो गई उनसे, उसका क्रॉस किससे करा रहे हैं, उसके पैतृक से करवा रहे हैं, नर पशु से करवा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। तो आज जो अपने जो ब्रीडिंग सिस्टम था उसके अंदर जो लास्ट आउट ब्रीडिंग का जो पॉइंट जो टॉपिक बचा था वो क्या था, क्रॉस ब्रीडिंग था। उसके अंदर भी अपन ने चार टाइप देख लिए भाई, क्रॉस ब्रीडिंग क्या टाइप की होती है, तो वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो आज जो बचा हुआ था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब आगे की क्लास में एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।